शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मैं मेरी वाले ही करता हूँ। 2014 नहीं 2017 anyways, my daughter, she had just graduated and in fact she was in a final year of college. तो कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। तो देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड KPMG, बड़ी मशहूर है, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। तो वो आई एंड शी वाज सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। द इंटरव्यू वाज टू टेक प्लेस इन आई गेस 3 legs, मतलब पहले एक तरीके का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही होना था। सो ऑन द गिवन डे गुरुजी ने मेरे को ना एक सिक्का दिया हुआ था 2004 या 5 में। चांदी का सिक्का था। उसमें शिव जी थे एक तरफ और दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ था, मतलब कोई ऐसी भाषा थी जो समझ में नहीं आई मुझे भी। तो वो एज अ डोटिंग फादर मैंने कहा कि मैं कि तू अपनी ना साथ ले जा, सिक्का तेरा इंटरव्यू है तो गुरुजी साथ ही रहेंगे तेरे। मतलब मेरा सोचना आपको पता ही है कि कच्चा पक्का भगत कैसे सोच सकता है कि भी उनकी दी हुई कोई चीज होगी तभी वो साथ होंगे, वैसे नहीं होंगे। यू गेट इट, मतलब वो तो सबके साथ हमेशा, पर मेरी सोच हमेशा थोड़ी बखरी रही है। तो वो वहाँ गई और बताती है कि उसको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया तो जब उसका इंटरव्यू हो गया तो बाहर आके जितने उसके पीर, जितने फ्रेंड्स वगैरह थे, उसको नहीं पता था कि वो टेक्निकल इंटरव्यू था। The first interview that took place was a technical interview because बाहर आके जब उसके फ्रेंड ने पूछा कि मैं क्या पूछा, तो मैं कुछ नहीं, वो तो बस पूछा था मम्मी पापा क्या करते हैं, और बस इधर उधर की बातें हो रही थी। तो बिकॉज इवन शी वॉज नॉट रियलाइजिंग कि क्या हुआ है। तो उसके बाद उसके जब फ्रेंड्स वगैरह की बारी आई, वो जब अंदर गए तो बाहर आके उन्होंने सबने मैं को बहुत बुरा लगा, क्या तू हमारे साथ मजाक कर रही है। उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो हमें याद ही नहीं है कि जिसके आंसर क्या है। तो टेक्निकल इंटरव्यू थी। तो वो कहे कि हाउ कैन दैट बी, मैं क्यों झूठ बोली, भी मतलब उन्होंने पूछा पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि गुरुजी ने जैसे उनके दिमाग में भी ना पर्दा कर दिया हो, and goes without saying Mehak got selected there. I am not taking anything away from him. They are Guruji जानी जान है, रब है, and since he has blessed my children, you know, I have shared that satsang also that probably they were not meant to be. तो उन्हीं के बच्चे हैं throughout their schooling there was something about them that even the teachers would come up and say that apparently लगते नहीं है कि इतना पढ़ते हुए हैं, लेकिन they always come up in the top 3 in the class, and in fact Mehak is so outgoing. She was the president of her school as well. Anyways, ये बातें इसलिए बता रहा था कि ये सत्संग गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद हुआ था सत्संग। एक सत्संग आपको सुनाता हूँ जो गुरुजी के टाइम का है, और ये गुरुजी ने बताया था। गुरुजी ने एक संगत से पूछा, तू फला गुरुदू मंगनी से की। I would not like to name the guru, the other one, because it might flare up some kind of a controversy. The gist is कि गुरु ने क्या कहा, क्या जवाब दिया, उस पर हम ध्यान करें, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो गुरुजी कहा फिर तू सीख के वे अपने गुरु ने मिलते से गए। तो उन्होंने कहा, आंटी ने कहा कि गुरुजी ਅਸੀਂ ना चिट्ठी लिखते हैं ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ अपनी गल कर सकते हैं, अपने जवाब ले सकते हैं उन्होंने खोलो। तो गुरु जी का बहुत सुंदर आंसर था। गुरु जी ने कहा द गुरु शुड बी एक्सेसिबल ऑल द टाइम 24/7। 6 महीने बाद ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम की तुसी नहीं रहोगे तो गुरु ने की करना। So that was such a beautiful answer that he gave, and that is what makes him the guru that we all look upon.
he is accessible to each and everybody all the time. I mean, only he could have given such an answer, such a beautiful answer, कि रब भी अगर सानू टाइम देन लग जाए कि 6 महीने बाद मेरे नाल गल करी ते असा किथे जावांगे. So that was it. Yesterday I told you about Ravinder, my driver, कि उसका भी एक सत्संग शेयर करूंगा. I am coming to the end of my journey because I seem to be running out on all the bullet points. So I guess one of these days I'll have to call it a day. तो रविंदर का बता रहा था. रविंदर was one of my first drivers. जब गुरुजी ने मेरे को बख्शना शुरू किया, गाड़ियाँ बढ़ानी शुरू की, so he was with me from 1998 I guess, yeah, 97, 98 से. तो हमने गुरुजी के जब जाना, जब एम्पायर स्टेट में भी जाना, तो हम उसी को मतलब he used to drive me around. उसने गुरुजी के पास जाना, लेकिन मैं गुरुजी को मानता नहीं था. इनफैक्ट 2002 या 2003 की बात बता रहा हूँ. एम्पायर स्टेट में उसके साथ जाना, कई बार तो लंगर भी नहीं करता था कि जी भैया मैंने कर लिया है. जस्ट दिमाग में फेथ नहीं था उसके कि भाई ऐसे पता नहीं कौन है साहब, भैया के आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है, ये तो किसी को भी मान लेते हैं. सो एनीवेज हम अंदर लंगर कर रहे थे एम्पायर स्टेट में. लंगर के बाद गुरुजी ने बुलाया. गुरुजी कहते ने वो अपने ड्राइवर ने कहा आज अंदर जाके लंगर करते हैं. तो नॉर्मली क्या होता था, वो ड्राइवर्स के लिए बाहर लंगर हो जाता था. तो मैंने गुरुजी आओ कहो उन्होंने जाके कहे कि फोन भी ठीक हो जाएगा, लंगर कर लें. तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं गुरुजी के फोन भी ठीक हो जाएगा. तो मैंने कहा गुरुजी आहो बाहर खड़े ना, उन्हें नवा फोन खरीदा है, वो चल नहीं रहा. तो वो कह रहा है कि मैं तो तब मानूंगा गुरु को अगर मेरा फोन ठीक हो जाए. तो बस उन्होंने जाके कह दिया अंदर लंगर कर ले, फोन भी ठीक हो जाओ. तो जब मैंने बाहर लड़के उसे बोला ऐसे ऐसे है, तो वो पानी पानी हो गया था कि भाई कि भैया के गुरु और मैंने ऐसी बात कर दी. एनीवेज गोज विदाउट सेइंग, लंगर भी किया गया और उसका फोन भी ठीक हुआ. तो गुरुजी की तो सबके प्रॉब्लम सुनते भी हैं, हल भी करते हैं. सो दैट वाज दैट. एंड कमिंग बैक टू व्हाट ran out of ideas today. I guess I'll call it a day today. Something going on in my mind. Not stable right now. Jai Guruji, शुक्राना.